कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज। सीबीआई ने आजकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से की पूछताछ। सीबीआई की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद आजकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को आगे पूछताछ के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स लेकर पहुंची, जहां से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। सीबीआई ने प्रदर्शनकारी छात्रों को भी भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्याकांड की जांच तेज हो चुकी है। सीबीआई की टीम ने डॉक्टर से पूछताछ की। आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में एफएसएल की टीम ने सबूत भी जुटाए हैं। राज्यपाल बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से अगले दिन 24 घंटे के लिए देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। आईएमए ने अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने के साथ ही सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने की मांग की। कोलकाता में बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा आज निकालेगी कैंडल मार्च। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के खिलाफ सभी जिलों में आज शाम कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है और बीजेपी की महिला मोर्चा ने दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर आज शाम 6 बजे इंडिया गेट पर डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली एनसीआर के अस्पताल शामिल होंगे। आरजीकर हॉस्पिटल में बुधवार रात हुई हिंसा और तोड़फोड़ के विरोध में फोडा ने फिर से हड़ताल की घोषणा की है। फोडा की ओर से कहा गया है कि सरकार काम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही विफल रही हैं। वहीं कोलकाता की घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी पूरे प्रदेश में करेगी प्रदर्शन। बीजेपी नेता सुकांतु मजूमदार ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हत्या के विरोध में बीजेपी पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में विरोध दर्ज कराएगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हिंसा और तोड़फोड़ के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। शुभेंदु ने गृह मंत्रालय से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में आज गोवा के 1000 से अधिक डॉक्टर्स एक दिन के लिए ओपीडी बंद रखने वाले हैं। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल में 12 घंटे की आम हड़ताल का आह्वान किया है उन्होंने, और ये हड़ताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में की गई है। साथ ही डॉक्टर्स के साथ बलात्कार और हत्या में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई। आपको बता दें, कोलकाता की घटना के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब खुद सड़कों पर उतर रखी है। ममता बनर्जी का मोलाली से जोरेना क्रॉसिंग तक जुलूस आज देखने को मिलने वाला है, जिसकी शुरुआत दोपहर 3 बजे होगी। इस जुलूस से रेप कांड के आरोपियों को सजा देने और फांसी देने की मांग की जाएगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हिंसा के बाद बंगाल पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। कोलकाता पुलिस ने अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले 50 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। कोलकाता पुलिस ने लोगों से संदिग्ध के बारे में जानकारी देने की अपील भी की है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ पर ममता का विवादित बयान सामने आया। कहा तोड़फोड़ के लिए वाम और राम जिम्मेदार। बीजेपी बोली वोट बैंक के लिए हिंदुओं को टारगेट कर रही ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के वाम और राम वाले बयान का विरोध तेज हो चुका है। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरते हुए सवाल किया है कि जब आरजीकर अस्पताल में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और हिंसा की, उस वक्त बंगाल पुलिस क्या कर रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि आज सुबह 8 बजे सदैव अटल पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का होगा आयोजन। इसरो आज सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 9:17 पर नया रॉकेट SSLV D3 लॉन्च करेगा और इसके साथ ही EOS-08 मिशन के तौर पर नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपदाओं के बारे में अलर्ट देगा। एलोपैथ दवाओं के खिलाफ योग गुरु बाबा रामदेव ने फिर खोला मोर्चा। पतंजलि ने एलोपैथ को बेअसर बताया, कुछ बीमारियों के इलाज का दावा भी किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, सितंबर से शुरू होगा किसानों की बात का कार्यक्रम का प्रसारण और किसानों को दी जाएगी खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर कही बड़ी बात। अजित पवार ने कहा उनका बेटा
बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा या नहीं, ये पार्टी तय करेगी। अजित ने कहा कि अगर संसदीय बोर्ड और लोगों को लगता है कि उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतर जाना चाहिए तो एनसीपी उन्हें मैदान में उतारने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ जाने पर फिलहाल टिप्पणी से इनकार कर दिया है और कहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ महायुति महागठबंधन के हिस्से के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज महाविकास अघाड़ी अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है। बैठक में उद्धव ठाकरे, शरद पवार के अलावा कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पीएम मोदी के धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के बयान का समर्थन किया और कहा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर भी निशाना। कहा अखिलेश यादव अपनी पार्टी के बजाय दूसरों के घरों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल राजभर ने कहा कि विपक्ष ने खटाखट का नारा देकर जनता को गुमराह किया, संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठा प्रचार किया। नवाब सिंह यादव को लेकर आज फिर सुनवाई होगी। पुलिस नाबालिग से बलात्कार मामले में केस डायरी पेश करेगी और कोर्ट में सुनवाई के बाद डीएनए टेस्ट होगा, ये बड़ा सवाल है। कन्नौज में रेप के आरोपी नवाब यादव पर जारी किया अखिलेश का मौन, उल्टा बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा कन्नौज इन दिनों सुर्खियों में है, इसके लिए धन्यवाद। बीजेपी का पलटवार, नवाब को बचाने में जुटे अखिलेश। जम्मू से आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन हुआ और तेज। डोडा में चौथे दिन भी एनकाउंटर जारी। जंगल से 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भंडारे के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ट्रैक्टर से लोगों को कुचलने का वीडियो भी वायरल हुआ है। गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट की है। पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद मंच पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बीजेपी ने पुलिस से की मामले की शिकायत। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर अंतर कलह सामने आ रही है। सपा के 2 बड़े नेताओं में टिकट को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सांसद लालजी वर्मा को पूर्व मंत्री शंकरलाल मांझी के पुत्र अंकुर मांझी ने खरी खोटी सुना दी। और ये देखा जा रहा है कि यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाशों पर दर्ज है 9 मुकदमे। टांडा कोतवाली पुलिस ने तीनों को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में वृहद रोजगार मेले में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। 17 अगस्त को वृहद रोजगार मेले का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी मेले में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 15 अगस्त के दिन ग्रामीणों ने हिंडन नदी पर पुल की मांग को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। किसानों ने पानी में उतरकर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खरतौनी नदी पर बने हुए पुल पर अचानक आए मगरमच्छ से हड़कंप मच गया। सड़क पर आए मगरमच्छ का लोगों ने वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में घरेलू विवाद के बाद एक भाई ने शारदा नहर में लगाई छलांग तो दूसरा भाई बचाने के लिए कूदा। घटना के बाद दोनों भाई लापता। गोताखोरों और एनडीआरएफ टीमें दोनों भाइयों की कर रही है तलाश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छोटी काशी गोला के लिए त्यागी महाराज के नेतृत्व में आज रवाना होगी कांवड़ यात्रा। 20,000 से ज्यादा संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक करने के लिए भरेंगे जल। यूपी के मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने किया मेला छाड़ियान का उद्घाटन, जहां डीएवी ग्राउंड में 1 महीने तक चलेगा ये मेला। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने के बाद तवा डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं और डैम से 42,000 क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा सामने आया है। ब्रेक फेल होने के बाद ट्राला ने 6 कारों को टक्कर मार दी और कंटेनर से भी भिड़ा ये ट्राला। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लगी, 4 लोग घायल हो गए। मऊ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी टायर की दुकान में जा घुसी। बाल बाल दुकानदार की जान बची। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा।
बिहार के आरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अज्ञात कारणों से चलती हुई कार में भीषण आग लग गई। बीच सड़क पर धू धू कर कार जलती नजर आई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने किया हनी ट्रैप मामले का पर्दाफाश, जहां एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। असम से उत्तराखंड तक का बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। राजस्थान के बूंदी में पानी के तेज बहाव में बगी पुलिस की जीप। राहत बचाव में जुटी एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप की जांच शुरू हो गई है। शेख हसीना पर यह आरोप 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच छात्रों के उनकी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन के दौरान लगे थे। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 2 दिन में 3 केस दर्ज हो चुके हैं। शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में नरसंहार का मुकदमा चलेगा। यूएन की निगरानी में जांच कराएगी अंतरिम सरकार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ नारी शक्ति मार्च का ऐलान किया गया। नारी शक्ति मार्च के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में लाखों की संख्या में हिंदू समाज सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेगा। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की सैन्य इमारतों पर इजराइल ने किया हमला। आईडीएफ बलों ने दक्षिणी लेबनान के जेर में इलाके में तोपखाने पे भी हमला किया। इजराइल का हमास के खिलाफ एक्शन तेज। राफा में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के एक क्षेत्र में लगभग 50 हमास आतंकवादी सुरंगों को ध्वस्त कर दिया गया। आईडीएफ ने जारी किया ड्रोन फुटेज। इजराइल के तेल अवीव में जोरदार प्रदर्शन। गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजराइल सरकार पर बनाया दबाव। हजारों प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को तेल अवीव में मार्च किया और मांग की कि इजराइल सरकार गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करे। तो वहीं आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां रूस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इरकुत्स्क में ये नियमित लड़ाई के दौरान तकनीकी खराबी के कारण एक रूसी Tu-22M विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार चालक दल के सदस्य विमान से बाहर निकल गए हैं। जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा रूसी क्षेत्र में घुसपैठ के बाद अब उनकी सेना का कुर्स्क क्षेत्र में शकर्रा सुजात पर पूरा नियंत्रण है। यूक्रेनी सैनिकों ने जारी किया वीडियो में पकड़े गए रूसी टैंक के साथ युद्ध से लौटते दिखाई दे रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैमरे में कुदरत का करिश्मा कैद किया है और वीडियो में चंद्रमा का अस्त और सूर्य का उदय हो रहा है। अफगानिस्तान सरकार को उपहार में दिए गए भारतीय हेलीकॉप्टर। जश्न के दौरान तालिबान परेड में शामिल हुए थे भारतीय हेलीकॉप्टर। ओमान में बाढ़ का कहर, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। शक्तिशाली तूफान डाना ने स्पेन में लावसी बंदरगाह पर तबाही मचा दी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं की वजह से समंदर में कई बोट्स पलट गई। अमेरिका के टेक्सास में तालाब में डूबी कार और कार में सवार महिला का पुलिस ने रेस्क्यू किया। बॉडी कैम में रिकॉर्ड हुई महिला के रेस्क्यू की तस्वीरें। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस को लेकर बड़ा ऐलान किया कि मंकी वायरस को घोषित किया गया वैश्विक आपातकाल।